तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 6 टिश्यूज। ठीक है, ये बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। ठीक है, पार्ट वन ये है। ठीक है, तो पहले ये बताओ मेरे को कमेंट्स में कि टिश्यूज क्या होते हैं, बिना देखे मेरे को बताओ भी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 7, 8, 6 से भी पढ़ा होगा आपने, 6, 7, 8 टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है बायोलॉजी में। ओके, तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहले ये बात कर ले दैट टिश्यूज़ इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी सेल्स क्या होते हैं दैट वी नो दैट। ठीक है, दैट वी नो कि सेल्स को डिटेल में हमने देखा था लेसन नंबर 5 में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो अभी हम लोग सेल से थोड़ा आगे आते हैं, टिश्यूज़ पे आएंगे। ठीक है, और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो वो वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो वाला जो चैप्टर है ना, उसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बोलोगे ऑर्गन्स के लिए क्या? ऑर्गन्स के लिए क्लास 10 में जाना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद वहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखो सेल्स में हमने पढ़ा, हम अब पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो ये एक इजी चैप्टर मैं आपको बोल सकता हूँ कि चैप्टर नंबर 6 इज़ इजी चैप्टर। ठीक है, इजी चैप्टर। पहले आपको नाम जब देखोगे ना तो आपको लगेगा बहुत हार्ड चैप्टर है। ठीक है, मेरे को भी पहले ऐसे ही लगा था, बट इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर अगर मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, तो ये इजी चैप्टर भी है और साथ साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप इसको डिटेल में मत जानो। पहली चीज़, डिटेल में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पैरेन्काइमा के अंदर डिटेल में जाओगे, फिर आप एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर डिटेल में जाओगे, क्योंकि इसमें है क्या, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टॉपिक है, तो सिर्फ ऊपर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोला गया है कि एपिथेलियल मेरिस्टम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, लैटरल मेरिस्टम क्या होता है। वैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ में भी ऊपर से सब कुछ दिया गया है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, फिर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज, तो ऊपर से सब कुछ है, पर आप उसमें डिटेल में जाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऊपर से सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है, तो वही चीज़ हमें पढ़नी है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप क्लास 11 में जा सकते हो बाद में। ठीक है, क्लास 11 की बुक ले सकते हो और उसमें जाके आप लोग वो चैप्टर ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6 चैप्टर। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से ही बने होते हैं। किसने ये डिस्कवर किया था? स्क्लीडन एंड स्क्वान। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर, सेल थियरी भी अच्छे से पढ़ी होगी, आपको पता होगा किसने ये कंक्लूड किया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, स्क्लीडन एंड स्वान। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने ये भी देखा था कि एक सिंगल सेल पूरे सेल का, पूरे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, पूरे सेल का तो सही पर पूरे ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट। अमीबा में सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और वो मूवमेंट करने पे भी हेल्प करता है, साथ साथ में एंडोसाइटोसिस के लिए भी हेल्प करता है। अभी आपको पता है एंडोसाइटोसिस क्या है, लेसन नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। जो अमीबा होता है ना, अमीबा का अनइवन शेप होता है। ठीक है, अनइवन शेप होता है। यहाँ पे उसका न्यूक्लियस, यहाँ पे कुछ खाने का है तो वो यहाँ पे अपना सूडोपोडिया जो होता है ना वो ऐसे कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको रब कर दो। ठीक है, रब कर, और ये ऐसा बन जाता है। फिर उसके बाद इसको वो अपना जो वैक्यूल जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो डाल देता है अपना ये फूड, और इस जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है सूडोपोडिया। क्या बोला जाता है? सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया बोला जाता है। ठीक है, तो अमीबा यही काम करता है कि अपने एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है पर वो बहुत सारे फंक्शंस करता है। इनटेक ऑफ फूड मतलब वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस करता है, मतलब बल्क डिफ्यूजन
पढ़ा होगा आपने बल्क डिफ्यूजन के बारे में। बल्क डिफ्यूजन, अब ये बल्क डिफ्यूजन भी क्या है? बल्क डिफ्यूजन मतलब एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें अंदर ले लेना सेल में, ठीक है। और गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस को जब एक्सचेंज करते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। गैसेस को एक्सचेंज करना सेल में उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन बोला जाता है। और एक्सक्रीशन जो है, ठीक है, वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से होता है। मतलब यहाँ पे फूड है तो फिर वो ऐसे बन जाएगा और वो फूड को बाहर निकाल देगा। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स है, ठीक है। वी कैन नॉट काउंट इट, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शंस के लिए बहुत माहिर होते हैं, ठीक है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। एक स्पेसिफाइड फंक्शन मतलब अगर हम बात कर लें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पता नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर ले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सारे जो सेल्स होंगे वो जो सारे सेल्स होंगे, ठीक है, सारे सेल्स का ग्रुप बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक स्पेसिफिक वर्क दिया गया है। वर्क बताऊंगा नहीं, स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है। तो वर्क में बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली जब हम पढ़ेंगे तभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन। ये सेल एक ही फंक्शन करते हैं बट वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। Nerve cells carry messages. Blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste materials and so on. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो वो कौन करते हैं? स्ट्रिएटेड मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल और कार्डिक मसल। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, पर मैं आपको बता दूं कि ये किस सेल्स में, किस टिश्यूज़ में आता है। फिर यहाँ पे है कि रिलैक्स टू कॉज नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का एक पूरा अलग ही पार्ट है, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट गिवन है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। लास्ट पेज होगा उसमें थोड़ा सा पार्ट गिवन है नर्व सेल्स का और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आपको पता ही होगा। और पर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ उसमें है कि उसका जो डायग्राम है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बेसिक फंक्शंस तो आपको पता होंगे क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को पास करता है, फूड को पास करता है, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को, बहुत सारी चीज़ों अलग अलग को पास करता है। वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, इन प्लांट्स वेस्क्यूलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर। वेस्क्यूलर टिश्यूज मतलब आप बोल सकते हो कि नस, जैसे नस होती है ना हमारे बॉडी में, ठीक है, वैसे प्लांट्स में भी होती हैं। अभी जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में जो वेस्क्यूलर टिश्यूज है उसको बोला जाता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम में जो फ्लोएम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है, जो जाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है और वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से शो डिविजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देख सकते हैं कि एक काम एक टिश्यू या फिर एक सेल सारा काम नहीं करता है, क्योंकि अगर वो सारा काम करेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने सोचा कि 9 सेल, ठीक है, 9 सेल, अभी आपने देखा 9 सेल ही हमारा मसल का भी काम करे, 9 सेल ही हमारा एपिथेलियल टिश्यूज का भी काम करे, 9 सेल ही सब कुछ करे, ठीक है। तो क्या हम 9 नहीं बन जाएंगे? सोचो थोड़ा, अगर सब कुछ हिलने का भी काम 9 सेल ही करता है, मसल तो कुछ है ही नहीं, 9 ही है सब कुछ, ठीक है, मसल कुछ नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें 9 सेल करेगा तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी 9 सेल से, क्योंकि वो ब्रेन तक तो पहुंचाने में बहुत ही सक्षम है, ठीक है। तो उसको वही काम दिया गया है। अगर कोई चीज़ को वो काम नहीं आता जो आप उसको दे रहे हो तो वो काम अच्छे से वो नहीं करेगा, ठीक है। ओके, 9 सेल का हमने एग्जाम्पल लिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। एक काम सब कुछ नहीं करते, सारे अलग अलग लोग तो नहीं, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। उससे क्या होता है कि एक सेल क्या बन जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ में माहिर हो जाता है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द
बॉडी। सेल्स जो एक ही फंक्शन में महारत हासिल कर चुके हैं वो ग्रुप बना के एक साथ वो बॉडी में काम करते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है, तो ये सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं और वो एक ग्रुप में करते हैं, मतलब हम उसको बोला है क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। कोई पर्टिकुलर प्लेस पे क्लस्टर ऑफ सेल्स काम कर रहे हैं, तो उस क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू आ गया यहाँ पे चैप्टर में, फर्स्ट पेज में, फर्स्ट ही पार्ट में, फर्स्ट पेज में, फर्स्ट ही पैरा में, ठीक है, पैराग्राफ में ये चीज़ टिश्यूज आ गया है। ठीक है, इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज होते हैं वो अरेंज और डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि कोई सबसे ज़्यादा अच्छे से वो काम कर सकते हैं। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लोएम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। आपको अभी नहीं पता होगा पर मैं आपको सिर्फ थोड़ा आपको बता रहा हूँ। मसल की बात करें तो मसल एक मसल ही टिश्यू है। ठीक है, उसमें 3 प्रकार के अलग अलग टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो एक ही चीज़ में अपना सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक ही साथ वो वर्क करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को बोला जाता है टिश्यूज। पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है? टिश्यूज बनाता है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज ये चीज़ हमने लेसन नंबर 5 में भी यही चीज़ बोली थी। ठीक है, यही क्वेश्चन था, बट टिश्यूज के बदले वो सेल था। सेम चीज़ यहाँ पे टिश्यूज में क्या होता है? देखो, एनिमल सेल्स लोकोमोशन कर सकते हैं। लोकोमोशन क्या भैया? लोकोमोशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लोकोमोशन मतलब सेल, मतलब जो आप ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मान लो ह्यूमंस है और एक पेड़ है। पेड़ क्या चल सकता है? पेड़ क्या चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि यार टिश्यूज में उसका अलग होगा, टिश्यूज अलग होंगे। हाँ, हो सकते हैं। क्या ह्यूमंस चल सकते हैं? चल सकते हैं। क्या ह्यूमंस मूवमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या ट्रीज मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रीज मूवमेंट नहीं कर सकते। तो टिश्यूज क्या होंगे? सेम होंगे। टिश्यूज आर सेम नहीं। ठीक है, टिश्यू सेम नहीं होते हैं। टिश्यूज आर नॉट सेम। ठीक है, टिश्यूज आर नॉट सेम, सिमिलर टिश्यूज नहीं होंगे। ओके, तो ये बात हमने पता चल गई। There are more noticeable differences between the two. Plants are stationary or fixed. They don't move since they have to be upright. They have a large quantity of supportive tissues. The supportive tissue generally has dead cells. ठीक है, तो नोटिसेबल डिफरेंस ये कहते हैं, प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी है, वो हिल नहीं सकते, वो हमेशा रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, रेस्ट आपको पता होगा क्या है, लेसन नंबर 8 में अच्छे से पढ़ा होगा। तो रेस्ट, ठीक है, रेस्ट और फिक्स्ड, और वो हिल नहीं सकते। हम जो है वो हिल सकते हैं। प्लांट्स जो है उसको सपोर्ट चाहिए, तो उसमें सपोर्टिव टिश्यू की ज़्यादा मात्रा होगी, और साथ साथ में सपोर्टिव टिश्यू को कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ खड़ा रहना होता है पूरे दिन, तो वो क्या होंगे? डेड सेल्स। डेड सेल्स जैसे हमने देखा था रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में से सेल्स डिस्कवर किए थे। कॉर्क क्या था? इट वॉज अ डेड सेल। ठीक है, तो कॉर्क एक टाइप का ट्री में ही एक टाइप था। ठीक है, टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, कॉर्क, तो कॉर्क में से उन्होंने देखा था कि भैया ये देखो यहीं पर डेड सेल्स है। ठीक है, ये डेड सेल्स है, पर वो सपोर्ट के लिए था। ठीक है, अगर हम उसके अंदर जाए, उसके हम लीव्स में देखें, या फिर हम जाइलम फ्लोएम में जाइलम पैरेन्काइमा देखें, तो पैरेन्काइमा में क्या होगा कि पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होंगे। ठीक है, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। एनिमल्स जो है वो, देखो, प्लांट्स जो होता है वो स्टेशनरी होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो हिल मिल सकते हैं, फूड को सर्च कर सकते हैं, मेट्स को सर्च कर सकते हैं, मतलब अपने जैसे ह्यूमंस को भी वो सर्च कर सकते हैं, और साथ साथ में वो शेल्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब शेल्टर भी बना सकते हैं और शेल्टर में रह भी सकते हैं। ठीक है, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स।
अब प्लांट्स अगर स्टेशनरी है, कुछ काम धंधा कर नहीं रहे, वो खड़े ही रहे हैं, ठीक है, खड़े ही है, कब के खड़े हैं, जब से पैदा हुआ है तब से खड़े हैं, तो क्या वो कोई एनर्जी इतनी ज़्यादा यूज़ करेंगे जैसे एनिमल्स यूज़ कर रहा है? देखो मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, प्लांट बोल रहे हैं, प्लांट नहीं बोल रहे तो उतनी एनर्जी उनकी कम नहीं होगी, ठीक है, उनकी एनर्जी उनकी कम नहीं होगी। तो एनिमल्स क्या करेंगे? बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हिल रहे हैं, फिल रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, फूड खा रहे हैं, ठीक है, मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स को क्या चाहिए? मोर एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू प्लांट्स। क्या प्लांट्स बोल सकते हैं? क्या प्लांट्स घूम सकते हैं? क्या प्लांट्स मस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों को कम एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू अस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, ठीक है, हमारे जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज है वो लिविंग ही होते हैं एक्सेप्ट कैरेटिन। कैरेटिन के जो टिश्यूज होते हैं वो आप बोल सकते हो कि डेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे बात करें नाखून की, ठीक है, नाखून अगर आपको नहीं पता कैरेटिन, ठीक है, नाखून जो होते हैं नाखून, तो नाखून के जो सेल्स होते हैं दैट आर डेड सेल्स, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा ठोस है, बट अगर हम स्किन क्या देखें, स्किन के जो सेल्स है वो ठोस नहीं है, ठीक है, वो ठोस नहीं है। ओके, अदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स while then is not so in animals, ठीक है। प्लांट्स में क्या होगा कि देखो एक ट्री है, ट्री में एक डाली यहाँ पे भी होगी, ट्री में एक डाली यहाँ पे भी होगी, ट्री में एक डाली यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पे ऐसी डालियाँ होगी, ठीक है, ऐसी डाली। तो लिमिटेड इन सब चीज़ों में लिमिटेड हो गया। बट एनिमल्स में क्या ऐसा होगा? एनिमल्स में क्या ऐसा होगा कि एक एनिमल है, ठीक है, एक एनिमल नहीं, ह्यूमन ही मान लेते हैं। ह्यूमन में एक पैर लंबा है, एक पैर छोटा है, एक हाथ लंबा है, एक हाथ छोटा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको कोई प्रॉब्लम होगी, इसके लिए क्या ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ में प्रॉब्लम है तो टिश्यूज भी अलग होंगे, ठीक है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो कुछ सेल्स होते हैं जो प्लांट के जो ग्रोथ के लिए सेल्स होते हैं, वो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पढ़ेंगे आगे, ठीक है, पढ़ेंगे। ग्रोथ के लिए यूज होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करना ही उनकी लाइफ होती है, ठीक है। दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। ये टाइप के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो प्लांट्स में जो ऐसी जगह पे होता है जिसको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, जिसको ग्रोथ चाहिए, और जिसको ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं मिलेगा तो वो प्लांट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, वो प्लांट में कुछ डेफिशिएंसी है या फिर कुछ अलग ही है, ठीक है, अलग टाइप का प्लांट है, ठीक है, उसको कुछ नहीं चाहिए। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट टिश्यूज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और प्लांट टिश्यू में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू वो होता है जो परमानेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो ग्रोथ के लिए होते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू में भी बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में भी दो है, ठीक है। पैरेन्काइमा भी ये है कि एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। फिर अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो होते हैं, जाइलम फ्लोएम। जाइलम में और चार है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम नहीं, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम में भी चार है, ठीक है। फ्लोएम में चार कौन कौन से है? कंपेनियन सेल्स होते हैं, फिर साथ साथ में उसके सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स होते हैं, और साथ साथ में जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो इतनी सारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू में इतने सारा डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसीलिए वो अलग अलग टाइप ऑफ द सेल्स में, अलग अलग टाइप ऑफ द टिश्यूज में डिवाइडेड है, ठीक है। सेल ग्रोथ इन प्लांट्स एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म।
सेल जो होते हैं, सेल ग्रोथ जो होती है एनिमल्स में वो ज़्यादा अच्छे से यूनिफॉर्मली होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो धीरे धीरे चलती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कुछ प्लांट्स बैम्बू जो है वो डायरेक्टली ऐसे ग्रो हो जाते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। वैसे ही हम लोग मैंगो ट्री देखें तो वो बहुत ही कम अमाउंट में उनका जो मेरिस्टम होता है, मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। तो ऐसा कुछ डिमार्केशन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसको हम लोग डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स बोल सकते हैं एनिमल टिश्यू। मतलब ग्रोथ रीजन या जो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? नॉन डिवाइडिंग रीजन। तो हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं है, परमानेंट टिश्यू भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे यूनिफॉर्मली ग्रो होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रो होते हैं हम लोग, तो इसीलिए हमारे पास परमानेंट टिश्यू भी नहीं है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी नहीं है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ऑर्गन्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और लोकेटेड होती है। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एनिमल्स, जो प्लांट्स भी जितने कॉम्प्लेक्स नहीं है ना उतने एनिमल्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दिस टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फंडामेंटल डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ मतलब टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करता है, अलग करता है एक दूसरे से। ठीक है, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। ठीक है, डिफरेंट फीडिंग मेथड्स मतलब वो खाते कैसे हैं, वो मतलब चलते हैं। ठीक है, वो चलते हैं, वो गेम खेल सकते हैं। वो एनिमल्स हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मस्ती कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स क्या कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। फीडिंग सिस्टम में, फीडिंग मेथड में भी प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स क्या अपना खाना खुद बनाते हैं? वो तो प्लांट को ही खा जाते हैं। ठीक है, प्लांट को ही खाते हैं। ओके, तो दे आर डिफरेंटली एडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑन वन हैंड प्लांट्स, एडेप्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर हैंड एनिमल्स। तो सेडेंटरी एक्सिस्टेंस मतलब एक ही जगह पे खड़ा रहना वो प्लांट्स करते हैं, और एक्टिव लोकोमोशन मतलब एक ही जगह से हिलना, मिलना, चलना, ठीक है, भागना, वो सारी चीज़ें लोकोमोशन में आती है, और वो क्या करते हैं? एनिमल्स करते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंस होते हैं ऑर्गन सिस्टम के डिज़ाइन में। इट इज़ विथ रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज that we will now talk about the concept of tissues in detail। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स एनिमल और प्लांट बॉडीज़ के लिए, कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज़ मतलब कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स दोनों के कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस जो टिश्यूज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं प्लांट टिश्यूज़ में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लांट टिश्यू। पहले हम बॉटनी जाएंगे, फिर हम जूलॉजी जाएंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू। व्हाट इज प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? क्योंकि प्लांट टिश्यू होते हैं तो प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं उसको बोला जाता है प्लांट टिश्यू। प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। उसमें भी ज़्यादा अंदर जाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम की हम बात करें, ठीक है, पहले हम लोग दिखा देते हैं एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। एपिकल मेरिस्टम मतलब वो क्या, कहाँ पे होते हैं? रूट में, रूट शूट में होते हैं, शूट में, और ये रूट भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, रूट होते हैं, रूट के अंदर होते हैं। क्योंकि अगर प्लांट बड़ा तो प्लांट ऐसे बड़ा और उसके रूट ऐसे छोटे छोटे रूट होते, तो कैसे चलेगा भैया, कैसे चलेगा? तो यहाँ प्लांट बढ़ रहा है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए काम में आते हैं, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। प्लांट बढ़ रहा है पर यहाँ पे जो ट्रीज, जहाँ पे जो रूट्स है वो ऐसे ही रहेंगे, तो क्या उनको प्रॉपर वाटर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो इसलिए वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शूट में मतलब टॉप ऑफ द प्लांट और रूट में दोनों जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ग्रो करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ग्रो करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, एपिकल और उसके बाद परमानेंट टिश्यू में जाएंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसमें हमारा आज का टारगेट है कि हमें बताना है, हमें ख़त्म करना है आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आज का काम है हमारा। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पूरा ख़त्म कर देंगे। पार्ट 2 की बात करें दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम ख़त्म कर देंगे, और साथ साथ में हम लोग एपिडर्मिस वाला जो टॉपिक है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एपिडर्मिस में थोड़ा ज़्यादा
बढ़िया टॉपिक है एपिडर्मिस, ठीक है। तब की बात तब दिख जाएगी, अभी तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को खत्म करें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते जाते हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, वो ग्रोथ के लिए काम में आते हैं। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे है कि यहाँ पे देखो ऑनियन रखिए, दोनों साइड ऑनियन, हमने क्या किया, ऊपर का जो है ना कट कर दिया, ऊपर का कट कर दिया। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, टेक 2 ग्लास जार्स, 2 ग्लास के जार्स और फिल दम इन वाटर, वाटर के अंदर फिल कर दो उसको, वाटर के अंदर उसको फिल कर दिया। अभी क्या करना कि एक को एक जार में डालो, दूसरे को दूसरे जार में डालो, ठीक है। बोथ द बल्ब्स में हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं कुछ दिन बाद, ठीक है। अभी क्या होगा, मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1 2 3, ये आप एक्टिविटी कर सकते हो तो अपने खुद। तो किसकी बड़ी दिख रही है आप लोगों को? जार 1 की बड़ी दिख रही है, ठीक है, जार 1 की बड़ी दिख रही है। ओके, तो इतना कुछ बढ़िया चीज़ थी नहीं है, पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बड़ा हुआ, ये जो टिश्यूज़ है वो बड़े हुए, ये जो रूट्स है वो बड़े हुए। क्यों बड़े हुए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बड़े हुए, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं। मतलब देखो, हमने पढ़ा था माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो एक सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 2 डॉटर सेल्स होते हैं वो दूसरे 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते जाते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट वो ग्रो करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कितने सेल्स बन गए अलग अलग, कितना बन गया अलग अलग, ठीक है, कितने बन गए ये। तो ऐसे कॉन्स्टेंटली ये बनते जाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली दे मेक ईच अदर, ठीक है, ये डिवाइड ईच अदर। अभी एक सेल था, एक सेल के हमने कितने ज़्यादा सेल्स हमने देखे यहाँ पे, ठीक है, कितने ज़्यादा सेल्स यहाँ पे हमने देखे। एक सेल था उसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6, अरे ये तो नहीं है, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। एक सेल के 31 सेल्स बन गए, मतलब कॉन्स्टेंटली ग्रो होता जा रहा है। ध्यान से देखो, कॉन्स्टेंटली ग्रो होता जा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो ग्रो हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, तो एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टम होते हैं शूट में और रूट में। शूट में और रूट में क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ऐसे ऊपर वो ग्रो करते हैं, ठीक है, ऊपर से वो ग्रो करते हैं। मतलब शूट में अगर ये प्लांट ऐसा है तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि वो प्लांट ऐसा होगा, क्योंकि इसीलिए वजह से, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रीड कर देते हैं थोड़ा। The growth of plants occurs only in certain specific regions. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located at this point. ठीक है, इस जो डिवाइडिंग टिश्यू जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो इस पॉइंट पे लोकेटेड है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। Depending on the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. लोकेशन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि कोई कौन सा एपिकल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है। Now cells produced by meristem are initially like those of meristem itself. जो सेल्स जो होते हैं मेरिस्टम के, वो हम लोग देख सकते हैं कि वो मेरिस्टम जैसे ही होते हैं, ठीक है। बट कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मतलब 2 सेल 2 डॉटर सेल है, देखो एक सेल हुआ 2 डॉटर सेल बने, एक सेल ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना, बट एक परमानेंट टिश्यू बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड। वो जो सेल होता है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने उसको जन्म तो दिया, बट वो परमानेंट टिश्यू में आ गया, ठीक है। परमानेंट टिश्यू को कौन जन्म देते? क्योंकि परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड ही नहीं करते, परमानेंट टिश्यू को तो डिवाइड ही नहीं होते, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों को वो क्या करते हैं, अपने
मतलब दोनों में वो कन्वर्ट हो जाता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों डॉटर सेल में, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा प्लांट परमानेंट सेल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज components of other tissue, ठीक है। Apical meristem is present at the growing tips of stems and roots and increases the length of the stem and the root. Stem and the root, stem मतलब देखो जो प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट वो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम होता है, और जो रूट होते हैं रूट के यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम होता है, क्योंकि जब वो प्लांट ऐसा बड़ा हो जाएगा तब उसका रूट्स जो भी होंगे वो भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम का यही है, क्योंकि वो लेंथ में बड़ा होता है, एपिकल मेरिस्टम लेंथ में बड़े होते हैं, ठीक है। द गर्थ में बड़े होते हैं, मतलब देखो प्लांट है, छोटा था प्लांट इतना था, ठीक है, प्लांट इतना था, अरे प्लांट बड़ा हो गया तो प्लांट इतना होगा, वो प्लांट इतना होगा। ये किसने इतना बड़ा किया प्लांट को? वो उसने किया लैटरल मेरिस्टम ने। लैटरल मेरिस्टम को कैम्बियम भी बोला जाता है। लैटरल मेरिस्टम ने उसको बड़ा किया, बहुत हाइट से बड़ा हो गया। पर क्या वो इतना छोटा सा पतला सा प्लांट रहेगा तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो ट्री बनने के लिए उसको बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा होगा तो लैटरल मेरिस्टम उसको काम आएगा, ठीक है। लैटरल मेरिस्टम उतना हेल्पफुल होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड में लोकेटेड होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अभी देखो ध्यान से, प्लांट है, प्लांट में एक डाली है, ये छोटा प्लांट है, ठीक है, छोटा प्लांट है। दूसरी डाली यहाँ पे है, तीसरी डाली यहाँ पे, चौथी डाली यहाँ पे, पांचवी डाली यहाँ पे, छठी डाली यहाँ पे ऐसे ऐसे डालियाँ, ठीक है, ऐसी ऐसी डालियाँ है। पर जब वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, तो क्या वो ऐसी ऐसी डालियाँ होगी तो पसंद आएगा आपको प्लांट? ट्री, जब ट्री बन जाएगा, ठीक है, ट्री, तो ऐसी ऐसी डालियाँ होगी तो क्या वो आपको अच्छी लगेगी डालियाँ? नहीं। तो ये जो डिफरेंस करता है, जो स्टेम्स में जो दूरी लाता है, वो काम कौन करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो आपको कौन से प्लांट अच्छे लगेंगे? ऐसा होगा एक, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा। तो ये क्या होगा? डिफरेंस हो गया, एक दूसरे में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये काम कौन करता है भैया? ये काम हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टम करते हैं, जो दो स्टेम के बीच की दूरी करते हैं। क्योंकि अगर दूरी नहीं की ना तो दो स्टेम ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे दो स्टेम, ठीक है। दूरी करनी जरूरी है, क्योंकि फिर क्या होगा? फिर प्रॉब्लम होगा जाइलम फ्लोएम को। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, ठीक है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है उन लोगों में? थिन सेल्यूलोज सेल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दे लैक वैक्यूल्स, ठीक है, दे लैक वैक्यूल्स। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? वैक्यूल्स उनमें नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा उसकी थीन सेलुलोज होती है, ठीक है, थीन, एकदम थीन सेलुलोज वॉल होती है, ठीक है, और थीन सेल वॉल से गिन लो, ठीक है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियी उसमें होती है, न्यूक्लियी मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेंस साइटोप्लाज्म होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा एकदम सिकुड़ के रख जाती है। क्यों ऐसा होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। वैक्यूल्स क्यों लैक करते हैं? क्योंकि वो लोगों को स्टोरिंग का कोई काम ही नहीं करना, उन लोगों को स्टोर करना ही नहीं है। उन लोगों को कॉन्स्टेंटली काम दिया गया है कि तुम डिवाइड ही होते रहो। वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड ही हो रहे, उनको कोई स्टोरिंग का काम नहीं चाहिए, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करते हैं? स्टोरिंग करते हैं, वो स्टोर करते हैं फूड को, पर उनको कोई स्टोर करने का काम ही नहीं बने। अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें और परमानेंट टिश्यू की बात करें तो आप पैरेन्काइमा देख लो, हम लोग ऐसे बड़ी इमेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, पर उसमें होता है एक चीज़, मैं आपको बताऊंगा बाद में। पैरेन्काइमेटिक सेल में क्या होता है कि यहाँ पे इतना बड़ा वैक्यूल होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमेटिक सेल में वैक्यूल होता है क्योंकि उनको स्टोरिंग करना पड़ता है, उनको स्टोर करना पड़ती है चीज़ें। बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वो सारी चीज़ें करनी ही नहीं है, उसको सिर्फ कॉन्स्टेंटली ऐसा काम दिया गया है कि तुमको सिर्फ डिवाइड ही करना है। तो क्या तुम अलग काम करोगे? ठीक है, वो क्या अलग काम करेगा? नहीं करेगा। उसको कॉन्स्टेंटली डिवाइड करने का काम दिया गया तो वो डिवाइड ही करेगा। वो फिर वैक्यूल्स की उसको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, उसको वैक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम हैं तो हम चल सकते हैं, तो हमको क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ना, हमको परमानेंट टिश्यू की ज़रूरत है, हम चल सकते हैं। तो हम लोग परमानेंट टिश्यू की ज़रूरत है नहीं है, तो हमारे परमानेंट टिश्यू है ही नहीं, ठीक है, परमानेंट टिश्यू हमने है ही नहीं। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 1। परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे हम लोग पार्ट 2 में।
तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 को एंड करेंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को हम लोग लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दोनों में गिवन होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।